अक्सर अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए देखा है कि मैंने तो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। पता नहीं मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों है। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर कारण है और इस कारण को मैं आप एक वृत्तांत के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। गांव के लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु नानक देव जी कुछ समय वहाँ रहे और उसके पश्चात गांव वालों को आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। और आशीर्वाद में उन्होंने उनको कहा कि आप सभी उजड़ जाओ, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। तत्पश्चात वो किसी अन्य गांव में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उनको गांव में घुसने भी नहीं दिया। फिर भी गुरु नानक देव जी ने उनको आशीर्वाद स्वरूप कहा कि आप सभी बस जाओ। गुरु नानक देव जी के शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ा आगे बढ़े तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया। तो गुरु नानक देव जी ने इतना सुंदर कारण बताया। उन्होंने कहा कि जो हम प्रथम गांव में गए थे वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, सभ्य और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत थे, और मैं चाहता हूँ कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा समस्त जग में कल्याण करे, जिससे उनका भला हो, उनका कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। इसलिए मैंने उनको कहा उजड़ जाओ, अर्थात जब वो पृथक पृथक जाएंगे तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा औरत तक भी पहुँचेगी। और जो हम दूसरे गांव में गए वहाँ के लोग बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा वाले थे, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि बस जाओ। मैं नहीं चाहता कि उनकी ऊर्जा पृथक पृथक जाए, अन्य लोगों तक पहुँचे, ताकि इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप सब एक जगह बस जाओ। तो कुछ ऐसा ही ईश्वर का भी है कि ईश्वर हमें जब कष्ट देते हैं या हमें दुख देते हैं तो वो हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन कष्टों से, इन दुखों से हम योग्य बनेंगे और अपने साथ साथ ईश्वर की और संतानों का भी कल्याण करेंगे। और इसी प्रकार यदि हमारे माता पिता हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें प्रेम नहीं करते, नहीं, वो बस इतना चाहते हैं कि हम एक अच्छा, सच्चा और एक सफल इंसान बने। वो हमें एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। तो जीवन में जब भी कष्ट आए, जब भी कठोरता महसूस हो, उसके लिए ईश्वर को और माता पिता को अवश्य धन्यवाद दीजिए और प्रेम से कहिए राधे राधे।